राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्ण। देखो, आज हम बताएंगे कि हमारे जीवन में गुरु की कितना महिमा है, क्योंकि गुरु की ज्ञान के बिना जीवन में अंधकार सा लगता है। और गुरु भी होना चाहिए, सच्चा गुरु होना चाहिए जो कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। और गुरु की पहचान कर कर ही गुरु को बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ गुरु लालची होते हैं और ज्ञानी नहीं होते। उनका सिर्फ मकसद होता है पैसे कमाना। तो ऐसा गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु वह होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए और जरा भी लालची नहीं हो। तो आज मैं ऐसी बस थोड़ा सा आपको बताती हूँ गुरु की महिमा का। तो श्री गुरु महिमा वर्णन। जिनकी कृपा से मन का अंधकार दूर होकर दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, ज्ञान पैदा होता है, उन गुरु के चरणों में बार बार नमस्कार है। वेद और शास्त्र के पढ़ने से मालूम होता है कि जिसके गुरु नहीं है वह मनुष्य संसार में अंधेरे ही टटोलता फिरता है। जिस प्रकार बिना सूर्य के प्रकाश के संसार का अंधकार नहीं मिटता है, उसी प्रकार बिना गुरु के मनुष्य के मन का अंधकार नहीं मिटता है। उसी प्रकार बिना गुरु के मनुष्य के मन का अंधकार नहीं मिटता। गुरु के चरणों की दया से ही मनुष्य संसार सागर को पार करता है। गुरु के उपदेश से ही बुद्धि का विकास होता है। गुरु के उपदेश बिना निस्तारा नहीं हो सकता। भगवत भक्ति की महिमा। भगवान बड़े हैं या भक्ति, है ना। अब देखो, ये लगता है कि भगवान बड़े हैं या भक्ति, इसका विचार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान ही बड़े हैं और भक्ति भी बड़ी है। किंतु इसमें एक संदेह पैदा होता है। कहावत है, अश्वमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ अशुभम, अर्थात मनुष्य को अपने कर्मानुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। किंतु जो मनुष्य सच्चे मन से भगवान की भक्ति में तत्पर रहता है, वह मनुष्य के जन्म के सब क्लेश मिट जाते हैं। अर्थात भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं और उससे कष्टों का नाश होकर जीव को सुखी सुख प्राप्त होता है। इसे भक्ति की महिमा ही बड़ी है, क्योंकि बिना भक्ति के तो भगवान कर्मानुसार ही फल देते हैं, अर्थात सुख व दुख दोनों ही भोगने पड़ते हैं। पद्म पुराण में लिखा गया है कि जलती हुई लकड़ी में कोई भी वस्तु डाल देने से जिस प्रकार भस्म हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है। देवता इच्छा करते हैं कि हे भगवान, हमारा जन्म भारत भूमि में हो, जिससे हम भक्ति में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त करें, है ना। देखो, वैसे तो भगवान बड़े होते हैं, लेकिन भगवान भी कैसे मिलते हैं? भक्ति से मिलते हैं, इसलिए भक्ति को बड़ा बताया गया है। तो भगवान और सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जन्म भारत भूमि में हो। हर सनातनी तो चाहता ही है कि भारत भूमि में जन्म हो, और लोग भी यही चाहते हैं कि मतलब हमारा जन्म भारत भूमि में हो, क्योंकि यहाँ पर हमारी पवित्र नदियाँ हैं और भगवान साक्षात रूप से निवास करते हैं। उसी प्रकार भक्ति जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर देती है। देवता इच्छा करते हैं कि हे भगवान, हमारा जन्म भारत भूमि में हो, जिससे हम भक्ति में लीन होकर मुक्ति को प्राप्त करें। नारद पुराण में लिखा गया है कि भगवान के प्राप्त करने की रीत भक्ति के सिवाय और कोई नहीं है। शुद्ध मन से जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं सिद्ध होते हैं। वैशाख महात्म्य में लिखा गया है कि प्रथम तो भारत भूमि में जन्म लेना ही कठिन है, और यदि जन्म हो भी गया हो तो मनुष्य देह मिलना बहुत ही कठिन है, और यदि मनुष्य योनि भी मिल गई तो भक्ति का होना बड़े भाग्य से ही मिलता है। नारद पुराण में लिखा है कि एक भगवत भक्ति से ही बिना परिश्रम किए ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको करोड़ों जन्मों में भी मुक्ति नहीं होती है। भागवत में लिखा है कि केवल ब्राह्मण, देवता, ऋषि, दानी व याज्ञिक ही भक्ति के अधिकारी नहीं है, बल्कि जो कोई भी क्षुद्र हृदय से भक्ति करता है वही भक्त होता है। भगवान कहते हैं कि उद्धव, वेद, सांख्य या वैराग्य में से कोई भी वस्तु मुझे वश में नहीं कर सकती है। मैं तो केवल भक्त के वश में हूँ। भजन, पूजा पाठ, दान आदि सब धर्मों से भी जो फल नहीं मिलता है, वह केवल एक भक्ति के करने से मिल जाता है। गीता में श्री कृष्ण भगवान लिखते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मुझे सिर्फ भक्ति से ही जाना जा सकता है। अर्जुन की प्रश्न करने पर कि ज्ञान और भक्ति में कौन बड़ा है, भगवान कहते हैं कि भक्ति ही बड़ी है। यद्यपि ज्ञान से भी मैं प्राप्त होता हूँ, परंतु उसमें अनेक क्लेश हैं। भक्ति से बिना क्लेश के ही शीघ्र ही प्राप्त होता हूँ। इसी प्रकार वेद, पुराण, शास्त्रों में भक्ति की अनेक महिमा लिखी है।
ऐसी भक्ति जो मनुष्य त्याग कर इधर उधर भटकता, उसके समान अभागा और कोई नहीं है। इसलिए देखो भक्ति का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और भक्ति का स्वरूप वर्णन, अब भक्ति के स्वरूप का वर्णन। भक्ति का रूप क्या है, भक्ति कैसी होनी चाहिए, अब इसी का विवरण संक्षेप में कहते हैं। मंदिरों में जाना, दर्शन करना, तिलक छापा लगाना, गेरुआ वस्त्र पहनना, नित्य स्नान करना, भजन पूजा पाठ करना इत्यादि सब भक्ति के ये बाहरी आडंबर हैं। देखो हम मंदिर में भी जा रहे हैं, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है तो मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं। और तिलक भी लगा लें अगर, है ना, अगर भगवान की प्रति श्रद्धा हो तभी तिलक लगाना सार्थक है। गेरुआ वस्त्र कोई भी पहन सकता है, लेकिन भगवान गेरुआ वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होता, वस्त्र कैसे भी हो, लेकिन भगवान की भक्ति अगर कोई सच्ची भक्ति करता है तो वह गेरुआ वस्त्र पहने नहीं पहने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब भारी आडंबर है। नित्य स्नान करना, भजन पूजन करना, पाठ करना अच्छी बात है, नित्य स्नान करना, पूजा पाठ करनी भी चाहिए, लेकिन इन सबको भारी आडंबर बताएं। ऐसी भक्ति की साधना तो दम्भी मनुष्य भी कर सकते हैं, किंतु भक्ति का संबंध तो हृदय से है। जब तक हृदय में शुद्ध ईश्वर प्रेम की उपज नहीं होती है तब तक शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। देखो इसलिए ये मैंने कहा था कि भगवान की भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, हृदय पवित्र और शुद्ध होना चाहिए। और सच्चे मन से जब हम भगवान को पुकारते हैं तभी भगवान की प्राप्ति होती है, तब तक शुद्ध नहीं हो सकती, है ना, जब तक भगवान के प्रति हृदय में प्रेम नहीं हो। मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की विपत्ति आती, किंतु जो सच्चे मन से भगवान का भक्त होता है उसके हृदय में इतनी शांति और धैर्य होता है कि वह विपत्ति को विपत्ति नहीं समझता है। सच्चा भक्त बुरा करने वालों का भी भला ही चाहेगा, अपने बैरी से बैर लेने का मौका आने पर भी बैर नहीं चुकावेगा। नरसिंह भगवान ने विकराल रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को मार डाला। फिर भक्त शिरोमणि प्रहलाद से कहा कि वर मांग, मैं तुझसे बड़ा प्रसन्न हूँ, क्योंकि इस दुष्ट राक्षस ने तुझे अनेक प्रकार के कष्ट देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, फिर भी तेरे हृदय में मेरी भक्ति अचल रही। प्रहलाद बोला कि हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मुझे दुख देने वाले का भी कल्याण हो। आप तो दया के सागर हैं, यदि दुष्टों पर आप ही दया न करोगे तो कौन करेगा। इस प्रकार नरसिंह मेहता भावज के तीखे शब्द स्वरूपी बाण सुनकर वन को चल दिए, किंतु जब हृदय में शुद्ध भक्ति का प्रचार हुआ तब सबसे पहले वन में लौटने पर द्वेषी भावज को ही परम गुरु मानकर उसके चरणों पर गिर पड़े। भक्ति सूत्र में शांडल्य ऋषि ने कहा है कि सा परा नुरक्ति ईश्वरी, अर्थात ईश्वर में परम अनुराग होना ही भक्ति है। जिसके हृदय में कपट नहीं होता है, सांसारिक मोह में पड़कर जिसका हृदय विचलित नहीं होता है, जिसके मन में ईश्वर से सच्चा प्रेम होता है, उसी हृदय में शुद्ध भक्ति का संचार होता है। जिस प्रकार नदी के किनारे लगा हुआ वृक्ष स्वयं रसपूर्ण होता रहता है, उसी तरह जिस मनुष्य के हृदय में उस अंतर्यामी परम कृपालु परम पिता परमेश्वर की शुद्ध भक्ति होती है, उसकी मनोकामना सदैव सिद्ध होती रहती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यन्ति, अर्थात जो मुझको सब प्राणी मात्र में देखता है और सब प्राणी मात्र को मुझ में देखता है, उससे ना तो मैं ही कभी अदृश्य रहता हूँ और ना वह मुझसे ही अदृश्य रहता है। ये भगवान की बहुत सुंदर कथा है। तो सच्ची भक्ति मतलब हृदय में जब भगवान की प्रति होती है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना, जय श्री कृष्णा लिखना। जय श्री राधे।